चैप्टर नंबर 3 क्लास 9 इंग्लिश मीडियम साइंस का आज हम करने वाला है, जिसका नाम है टिश्यू इन एक्शन। सारे क्वेश्चन आंसर देखेंगे 1 to 1। क्वेश्चन नंबर 1, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू डिवाइड रैपिडली, व्हाट प्रॉपर्टी ऑफ द सेल अलाउड देम टू डू दिस। यानी मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। कौन सी प्रॉपर्टी होती है सेल की जो उसको ये करने के लिए अलाउ करती है? तो आंसर है सी वाला ऑप्शन। दे हैव थिन वॉल, यानी जो उनकी वॉल्स होती हैं पतली होती हैं। डेंस साइटोप्लाज्म, जो उनका साइटोप्लाज्म होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस होता है। एंड लार्ज प्रोमिनेंट न्यूक्लियस, जो उनका न्यूक्लियस होता है वो बड़ा और प्रोमिनेंट होता है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखनी है तो देख लीजिए, बाकी आपको आंसर में खाली सी लिखना है, एक्सप्लेनेशन नहीं लिखनी है, ये सिर्फ समझने के लिए है। मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स फॉर्म कंटिन्यूस डिवीजन। थिन सेल वॉल होती है, डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है, सेम रीज़न है। नीचे लिखा है द लैक लार्ज वैक्यूल are not differentiate, which keeps them capable of dividing rapidly. Question number 2. If a plant is unable to transport food from leaf to root, which tissue is malfunctioning? अगर कोई ऐसा प्लांट है जिसमें वो फूड का ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकता है लो पत्तों से ले रूट तक, तो कौन सा टिश्यू जो है वो उसको पोषण देगा? तो इसका सही आंसर है फ्लोएम। फ्लोएम जो इसका आंसर देगा, बी इसका राइट आंसर है। एक्सप्लेनेशन आपको समझने के लिए है, आपको सिर्फ कॉपी में सिर्फ बी लिख के छोड़ देना है, फ्लोएम लिख के छोड़ देना है। एक्सप्लेनेशन समझते हैं। फ्लोएम ट्रांसपोर्ट करता है फूड का यानी शुगर का फ्रॉम लीव टू सारे पार्ट्स, जैसे रूट्स हो कोई भी पार्ट हो सब में कौन करता है? फ्लोएम करता है। जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है पानी का पूरे के पूरे, और पानी और मिनरल का, ना कि खाने का। एक्सपेंडमेंट का ये प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है, जैसे हम कहते हैं एपेंडेर्मिस, क्या कहते हैं, सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करता है। और क्लेरेन कायमा ये प्रोवाइड करता है सिर्फ सपोर्ट। क्वेश्चन ये आपको सिर्फ समझने के लिए, आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर बी लिख के छोड़ देना है। क्वेश्चन नंबर 3, what are the epithelial tissue that line an animal internal organ using only one or a few cell thick? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टू अलाउ क्विक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल अक्रॉस देम, यानी जो सेल्स हैं उनके थ्रू क्विक एक्सचेंज होगा किसी मटेरियल का, इसलिए ऐसा होता है। एक्सप्रेशन समझ लेते हैं। एपिथेलियल टिश्यू लीनिंग इंटरनल ऑर्गन आर थिन सो दैट एपिथेलियल जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इनके जो लेयर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? थिन होते हैं। डिफ्यूज़न ऑफ सब्सटेंस, यानी कोई भी सब्सटेंस आगे पीछे हो सकता है, आ जा सकता है, जैसे गैस हो गया, न्यूट्रिएंट्स हो गया, वेस्टेज हो गया, कुछ भी। कहना कर रैपिड एंड इफेक्टिवली अक्रॉस देम, जो इसके आसपास आर पार आराम से जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, यू कैन परफॉर्म दिस 2 जंप्स। 2 जंप्स आपको बोला गया है। स्ट्रेट लेग जंप्स कीप नीज एंड एंकल स्टिफ, जो इसमें आपको नीज और एंकल को स्टिफ रखना है। और नॉर्मल जंप बैंड नी एंड एंकल नेचुरली। हाउ डूड योर एंकल नी एंड हिप पोजीशन डिफरेंट बिटवीन दिस टू? जाओ आपकी जो पोजीशन है वो डिफरेंट कैसे होगी, ये पूछा क्या है। सॉल्यूशन देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं। स्ट्रेट लेग जंप में क्या होगा? एंगल नी और हिप्स का रिमेन मोस्टली स्ट्रेट एंड स्टिफ। जब हम स्ट्रेट जंप करेंगे तो सब कुछ नॉर्मल ही रहेगा। वेरी लिटिल बेंडिंग लिमिटेड मूवमेंट, जिसमें मूवमेंट हमारा कम होगा और बेंडिंग कैसे होगी? लिमिटेड होगी। लेकिन हम नॉर्मल जंप करेंगे लेकिन नीचे बैठ के, तो एंकल नी फिर आर फ्लेक्सिबल बिफोर जंपिंग, ये क्या होगी? ये थोड़े मुड़ेंगे जंप होने से पहले। एंड देन एक्सटेंड स्ट्रेट ड्यूरिंग टेक ऑफ, और ये काफ़ी ज़्यादा हमें मदद करेगा टेक ऑफ करने में, यानी उछलने में ज़्यादा मदद करेगा इसमें। सो द नॉर्मल जंप इन्वॉल्व फ्लेक्शन और एक्सटेंशन एट ऑल 3 पॉइंट्स हैं। जो नॉर्मल जंप है वो सिर्फ नॉर्मल ही रहेगी पूरे 3 पॉइंट्स में। वाइल द स्ट्रेट लेग जंप्स कीप देम रिजिडिटी, जबकि जो स्ट्रेट यानी जब खड़ी एकदम सीधे रख के पैर जंप करेंगे तो उसमें रिजिडिटी आएगी, यानी उसमें बहुत ज़्यादा मौजूद आएगी, उसमें ज़्यादा आगे हम लोग नहीं जा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ जॉइंट इज़ इन्वॉल्व वैन यू बेंड योर नी एंड एंकल? कौन से जॉइंट होते हैं जब आप अपने घुटने या एंकल यानी एडी को जब आप मोड़ते हो तो उसमें कौन से जॉइंट होते हैं? उसमें जॉइंट का नाम है हिंग। एक्सप्लेनेशन आपको समझने के लिए सिर्फ हिंग लिख के छोड़ देना है, और सेकंड ऑप्शन आते हैं। एक्सप्लेनेशन है नी एंड एंगल जॉइंट्स मेनली अलाउ बैक एंड फोर्थ मूवमेंट, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, यानी यहाँ पर से किसी भी डायरेक्शन में मोड़ सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन। बैक एंड फोर्थ मूवमेंट कहते हैं इसे। दिस टाइप ऑफ मूवमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक फॉर अ हिंट जॉइंट लाइक अ डूर हिंग, यानी एक जैसे कोने का वो ना दरवाजे का हैंगर कोना, जहाँ पर तो आगे पीछे दोनों साइड कर सकते हैं, इस तरह से कहते हैं हम लोग हिंग जॉइंट। क्या कहते हैं? हिंग जॉइंट, यानी जैसे आपके हाथ की कलाइयाँ हो गई, घुटने हो गए, आपके एडी हो गई, इन सबको कहते हैं हिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 6 का 4 हो गया, 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में पॉइंट दे रखे हैं, उससे हम लोग पढ़ते हैं पहले। 6 का 2 लिख के यहाँ पे बोला गया एसरसेशन, कार्डियक मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यूसली विदाउट फैटिग।
यानी जो दिल की मसल होती है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी सिकुड़ती और फैलती है कंटिन्यूसली, यानी बिना रुके, विदाउट फेटेज, बिना किसी तरह की थकावट या रुकावट के। कार्डियक मसल यानी दिल की मसल, ये तो ठीक है ऑप्शन। दूसरा है कि रीज़न आर, यानी रीज़न दे रखा है, यानी ये तो हो गई एसर्शन, यानी ये हो गई एक वो स्टेटमेंट। अब उसका रीज़न दे रखा है, कार्डियक मसल सेल्स हैव हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट ब्लड सप्लाई। तो कह रहा है कि इसमें जो है वो हाई नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया होता है और अबंडेंट सप्लाई होती है ब्लड की। तो दोनों ठीक है, जो स्टेटमेंट है वो भी ठीक है, जो रीज़न है वो भी ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन भी है बोथ ए एंड आर ट्रू एंड करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों ही सही है और उसका एक्सप्लेनेशन करेक्ट कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन जो नीचे एक है ना, यानी एक्सप्लेनेशन है, ये आपको समझने के लिए, आपको इसे कॉपी पे नहीं लिखना है, सिर्फ आपको समझना है। एसोसिएशन इज ट्रू, यानी जो स्टेटमेंट दे रखी है वो ट्रू है। कार्डियक मसल कैन वर्क कंटिन्यूसली विदाउट फैटिज, बिना थके लगातार काम कर सकते हैं कंटिन्यूसली। रीज़न क्या है, दे हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो बहुत ज़्यादा होती है। रिच ब्लड सप्लाई, यानी ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, जिसके बाद इनके पास लगातार एनर्जी बनी रहती है। दिस डायरेक्टली एक्सप्लेन देयर एबिलिटी टू कॉन्स्ट्रैक्ट कंटिन्यूस, इसकी वजह से ये लगातार काम कर सकती है। ऐसे दे रखा है थर्ड का ऑप्शन, मतलब 6 का ही तीसरा दे रखा है, दे रखा है टेंडन्स कनेक्ट बोन टू बोन एंड अलाउ जॉइंट मूवमेंट। कह रहा है जो टेंडन्स है वो बोन को बोन में कनेक्ट करते हैं और जॉइंट मूवमेंट अलाउ करते हैं। देखो टेंडन जो है वो बोन को बोन में कनेक्ट नहीं करता, यही गलत है, और जॉइंट मूवमेंट तो फिर क्या ही होगी। दूसरा दे रखा है टेंडन्स आर मेड अप ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू एंड ट्रांसमिट फोर्स फ्रॉम मसल टू बोन। बिल्कुल सही है, टेंडन जो टिश्यू होता है ये मसल को बोन से कनेक्ट करते हैं, ना कि बोन को बोन से। तो जो इसका एसेशन है ए वो गलत है, लेकिन रीज़न यानी बी वो क्या सही है, तो इसका ऑप्शन भी ये हो जाएगा, ए फॉल्स है, बी सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अपने आप पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 6 का 4, ऐसे बहुत सारे पार्ट हैं। 6 का 4 में देखा है इन अ हाई जॉइंट मूवमेंट अकर प्राइमरीली इन वन प्लेस, यानी जो हाई जॉइंट मूवमेंट होते हैं वो एक ही प्लेस पर, प्राइमरीली एक ही प्लेन पर होते हैं। ठीक है, तो ये ठीक है। और द बोन एंड्स एंड शेप टू अलाउ स्लाइडिंग इन ऑल डायरेक्शन, ये बेकार है, तो इसका ये सही है, और आर जो है इसका वो गलत दे रखा है। 6 का 6 डायरेक्ट है, इसका 5 नंबर गायब कर रखा है बिल्कुल ही। असेशन एपिथेलियम इज़ वेल सूटेड फॉर गैस एक्सचेंज इन द लंग्स, ये ठीक दे रखा है कि एपिथेलियम जो है वो लंग्स में गैस का एक्सचेंज करने में काम आते हैं। रीज़न दे रखा है इट कंसिस्टेंट्स ऑफ मल्टी लेयर ऑफ टॉल सेल्स दैट स्लो डाउन डिफ्यूजन, ये गलत है, कुछ और रीज़न है इसका। ठीक है, तो ये भी अपन देख लेना। क्वेश्चन नंबर 7, मेरा तो बड़ा बड़ा दे रखा। क्वेश्चन नंबर 7 का देख लो अपने आप ही आंसर। ठीक है, ये पूरा क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक का पूरा, और ये इसका आंसर है यहाँ से लेकर यहाँ तक का। जो लोग बच्चे लिख रहे हैं वो लोग लिख लीजिए, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाला खास है नहीं। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ये ऐसा क्वेश्चन है एंड ये इसका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, अमरपाली ऑब्जर्व दैट ए यंग मैंगो सैम्पलिंग स्टेम, यानी एक आम का तना है, बैंड फ्लेक्सिबल ड्यूरिंग मानसून वाइंड्स, जो मौसम मानसून्स की हवा में क्या वो बैंड रहता है और वो टूटने के कगार पर होता है। विच टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस फ्लेक्सिबिलिटी, कौन सा टिश्यू है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। प्रिडिक्ट एंड प्रोवाइड योर एक्सप्लेनेशन ऑन इम्पैक्ट ऑफ एग्जिस्टिंग टिश्यू वाज रिप्लेस बाय स्लेंट्रिकाइमा। ठीक है, तो ये लिखा द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ यंग मैंगो स्पेलिंग स्टेम इज ड्यू टू कॉलेनकाइमा टिश्यू, कॉलेनकाइमा की वजह से होती है, ना कि उस वाले की वजह से। ये आपको समझने के लिए बाकी दे रखा है कि क्या क्या कैसे कैसे है, वो आपको अलग समझना है। क्वेश्चन नंबर 10 पूरा क्वेश्चन है एंड दिस इज द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 10। सेम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, ये इतना यहाँ से यहाँ तक का इसका क्वेश्चन है, और नीचे वाला इसका क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12, coconut husk fibers are used to match which are tough and fibrous, which tissue are structural features suitable for provide this strength, explain why living parenchyma could serve the same purpose। आंसर है टिश्यू का रिस्पॉन्सिबल है स्क्लेरेनकाइमा, और इसका एक्सप्लेनेशन है कोकोनट हग्स फाइबर आर टफ बिकॉज स्क्लेरेनकाइमा सेल्स हैव थिक lignified cell walls that provide great mechanical strength and rigidity। Why not parenchyma? Parenchyma क्यों नहीं? Living parenchyma cell have thin cell wall and they are soft, so they cannot provide the strength and toughness
पेरेंट कायमा में क्या होता है, वो थिन होती है तो उसको तो टफनेस स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती, इसलिए पेरेंट कायमा नहीं चाहिए होती यहाँ पे। रिक्वायर्ड फॉर फाइबर्स लाइक कोकोनट रस्क, तो कोकोनट रस्क में क्या होता है, स्क्लेरन कायमा होता है, ना कि पेरेंट कायमा। क्वेश्चन नंबर 13, विभा क्लेम टू हर फ्रेंड नेहा दैट मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर लोकेटेड ओनली एट द रूट एंड शूट। रूट कहते हैं जो पेड़ की जड़ें होती है, और शूट कहते हैं जो पेड़ का टॉप का हिस्सा होता है, शूट एपिसेस। व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस स्टेटमेंट। वो कहते हैं कि मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती है वो लोकेट होती हैं या तो रूट में या तो टॉप पर यानी शूट पर। तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। व्हाट क्वेश्चन कैन नेहा आस्क विभा टू हेल्प हर अंडरस्टैंड फर्दर इफ़ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ये स्टेटमेंट का इनकरेक्ट है तो क्या सही है वो बताना हमको। सॉल्यूशन है कि विभा का जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, इनकरेक्ट है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर ओनली एट द प्रेजेंट एट रूट एंड द शूट एपिस एपिकल मेरिस्टेमेटिक बट आल्सो, यानी ये तो उसका ठीक है कि वो स्टार्टिंग में रूट में होती है, शूट में होती है, लेकिन और भी क्या है, इलेक्ट्रिकेशन मेरिस्टेमेटिक एक नोड्स इंटरनोड पे होते हैं, और लेटरल मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, कैम्बियम और इंक्रीज द ग्रिथ। क्वेश्चन ये है कि नेहा आस्क, नेहा का आस्क, तो नेहा जो है वो विभा से क्वेश्चन कर सकती है, इफ़ मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर ओनली एट द एपिक देन हाउ डज द प्लांट इंक्रीज इन थिकनेस। तो इंक्रीज कैसे होती है, उसकी थिकनेस कैसे होती है प्लांट की इंक्रीज, ये भी क्वेश्चन नेहा पूछ सकती है विभा से। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लांट एंड एन एनिमल सेल आर बोथ ऑफ सेम साइज, दोनों सेम साइज के हैं। विच सेल हैव द लार्ज वैक्यूल, इसमें वैक्यूल किसमें बड़ा होगा, गिव रीज़न, आपको रीज़न भी देना है। तो देखो इसका आंसर बड़ा सिंपल सा है, प्लांट सेल का वैक्यूल जो बड़ा होता है, ठीक है। सॉल्यूशन बड़ा डायरेक्ट, द प्लांट सेल हैविंग लार्ज सॉल्यूशन बिकॉज क्यों, प्लांट सेल टिपिकली कंटेन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल दैट मेंटेन टफ और प्रेशर स्ट्रॉन्गर एंड सपोर्ट, जिसकी वजह से वो टफ भी रहे, प्रेशर भी झेल सके, स्ट्रॉन्ग भी बने और स्टोरेज भी उसमें कर सके ज़्यादा से ज़्यादा पिगमेंट्स का। एनिमल सेल अदर हैव स्मॉल वैक्यूल और नन, काफ़ी, और एनिमल सेल में कहा था या कि वैक्यूल बहुत ज़्यादा छोटा होता है या फिर वैक्यूल इसमें होता ही नहीं है। तो सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट एजम्पशन आर यू मेकिंग टू आंसर द क्वेश्चन अबाउ। ऊपर वाले क्वेश्चन में आप कौन सा मतलब वो कर सकते हो एजम्पशन, जहाँ पर आप इसको सेटिस्फाई कर सकते हो। तो उसका एजम्पशन है, बोथ सेल आर टिपिकली मैच्योर सेल, नो स्पेशल मॉडिफिकेशन लाइक स्टोरेज सेल, नॉर्मल कंडीशन वेयर प्लांट सेल मेंटेन टर्जिडिटी, यानी नॉर्मल कंडीशन मतलब प्लांट सेल को ज़्यादा टर्जिडिटी चाहिए होती है। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, प्लांट सेल में लार्ज वैक्यूल होते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 15, बस जी सच ये तो नहीं आज के लिए।